हमारी गर्दन उड़ जाएगी। और औरंगजेब का जिन पूरी सुनी कहान है, ये औरंगजेब का निरंकुश राज्य है। और कोई सुन लेगा कि हिंदू होकर के कुरान को पढ़ते हैं और कुरान का ज्ञान रखने का दावा भी करते हैं, तो ये हमारी गर्दन भी उड़ा सकते हैं। इस बात से झगड़ा गया, लाल बातें करे बिना जोश से। इसलिए दोनों में झगड़ा। गोवर्धन भाई कहते हैं कि बात अपन को श्री जी को नहीं बताना है, छिपा जाना है। लालदास जोश में बातें करते हैं। क्या कह रहे हैं जोश में? इन बात पे हम मत मनिए तैयार है, ये हमारे घर की बात है तो हम क्यों छिपाए। और दुनिया थी फरामोश है। इस ज्ञान के प्रति दुनिया, जो कुरान को पढ़ने वाले भी इस ज्ञान के प्रति अचेत अवस्था में, अज्ञानता में पड़े हुए थे। उन वचनों की उन लोगों को पहचान नहीं थी। तो में लड़के आए, लाल दरवाजे सुबह। तो इस तरह से दोनों झगड़ते हुए स्वामी जी, लालदास कहते हैं हम तो मर मिलेंगे, हमारे घर की बात है हम तो बताएंगे जरूर। और गोवर्धन भाई कहते हैं नहीं बताना है। दोनों आपस में झगड़ते हुए लाल दरवाजे में स्वामी जहाँ ठहरे वहां आ गए दोनों। श्री राज आरोगण को समय दिन ढाया घड़ी दोए। वो श्री उस समय क्या था, दो घड़ी दिन बाकी था और स्वामी जी का भोजन करने का समय था। 2 घड़ी बाकी अर्थात 5:15 बजे का समय था। शाम को स्वामी जी का भोजन करने का समय हो रहा था। ऊंचे अटारी पर बैठे थे श्री राज, और स्वामी जी भोजन करने के लिए ऊपर अटारी पर विराजमान थे। गोवर्धन धाम पहुंच के कही सुनी चर्चा जो आज। गोवर्धन भाई के मन में तो चोरी थी कि लालदास तो सब बता ही देंगे, तो फिर हम क्यों ना आगे आगे जाके, तो जल्दी जल्दी गए आगे आगे। और जो मुल्ला से आज सुना था प्रसंग, वो सारी हकीकत गोवर्धन भाई बता रहे हैं। इतनी देर में लालदास और वो बता ही रहे थे गोवर्धन भाई, इतने में लालदास भी वहां पहुंच गए। तो वो सुन रहे हैं सब बातें। बातें सुनी तिनकी कई गोवर्धन जी। तो गोवर्धन जो बता रहे हैं ना मुल्ला की बात, वो लालदास महाराज ने सुना। आपकी बातें सुन के कहने लगा, जब मुल्ला की बात सुन करके स्वामी जी सारी हकीकत बता चुके गोवर्धन भाई, तब लालदास जी ने ये जो लालदास ने अर्ज करी तब ये सुन करके लालदास ने स्वामी से विनती करते हुए कहा, हमारा इस चटाई पर मन होते और स्वामी जी हमारे इस चटाई पर आपके सन्मुख हमारा मन कुछ और होता है। यहाँ से यदि उठ जाते हैं तब चैन न रहे बैठो। हम आपके सन्मुख से जब हट जाते हैं स्वामी जी, यहाँ से जब हम लोग उठ जाते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र नहीं रहता, हमारी भावना बदल जाती है। भाई गोवर्धन को रिश्ते बना है। तो भाई गोवर्धन समझ गए, तो हमें व्यंगमान कर रहे हैं, उनको रिस अंदर आ गई, तो ये मुझे व्यंग वचन कह रहे हैं। ये सब मोह को पाया तुम जानत नहीं था है। तो स्वामी से कह रहे गोवर्धन भाई, धनी आप समझ नहीं पा रहे हो, ये सब मेरे लिए कह रहे हैं लालदास। तो बात श्री राज के दिन में किया विचार है। दोनों की बात से स्वामी समझ गए कि मेरे सामने कुछ है, बाद में कुछ है। राजी महाराज समझ गए, मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? इन्हों की अकल ऊपर मोहे कैसे एतवार है। एतवार माने विश्वास। इन्हों की अकल पर मोहे कैसा एतवार? स्वामी जी कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं दोनों की बात सुन करके कि औरंगजेब की वासना, साकुमार बाई की वासना को जगाने जैसा महत्वपूर्ण काम करना है, और इन्हों की बुद्धि पर, इनकी बुद्धि पर हम कैसे विश्वास करें इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम करने के लिए। इस समय श्री राज को नूर चोर है। इनकी दोनों की बात स्वामी जी का नूरी मुख पर एकदम आवेश आ गया, जोश आ गया, जोश से जोरा किया, असरा किया, सो रहे। और जबराइल जोश का फिरस्ता ने अपना प्रभाव दिखाया, जागृत बुद्धि का फिरस्ता असराफील ने भी अपना प्रभाव दिखाया। दोनों शक्तियां जब स्वामी जी में एकाकार होकर के अपना प्रभाव जब दिखा रही है, तो क्या हुआ? मोहे आगे बिजली के चमकत लहरा गई है। मोहे आगे बिजली के चमकत लहरा गई। तो उनका जोश के कारण मुखमंडल एकदम तेजस्वी हो ही गया था। उनका ऐसा नूरी तेजस्वी चेहरा देदीप्यमान हो गया, प्रकाशित से प्रकाश से देदीप्यमान हो गया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बिजली चमक करके उनके चेहरे पर लहरा कर निकल गई हो। तब श्री राज के मुख से ये बात पुकार कही तो है। इस तरह से जोश में और आवेश में और बुद्धि, जागृत बुद्धि का फिरस्ता ने अपना प्रभाव दिखाया। तो उस जोश में स्वामी जी ने पुकार करके इस तरह से आज्ञा दिया सबको। कारखाना कागज का ये सौंपया लालदास है। और लालदास महाराज को जोश में वस्तु बांट रहे कि कारखाना कागज का, कौन सा कागज? प्रत्येक ग्रंथ की जो पूंजी है, प्रत्येक ग्रंथ का जो सार, कुरान की जो सिद्धांतों की पूंजी है,
वो सब सौंप दिया लालदास महाराज को। उदयपुर को चाबी भीम मुकुंद मोमिन खास तो भीम और मुकुंद जो है वो उदयपुर के लिए अब जाओ वहां की जागनी करो। ये जितने भी भाट आते हैं जो डरते हैं मुसलमान से उनको दूर भिजवा दिया कि जाओ तुम भीम मुकुंद तुम जाओ उदयपुर के लिए वहां जागनी करना। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम। गोवर भट्ट को भी ये सब भट्ट डरते हैं मुसलमान से। गोवन भट्ट के बाद तुम जाओ सूरत, सूरत की गादी संभालो और वहाँ का जागनी का काम करो गुजरात की। अनूप सर हम जाते हैं, ये हुआ है हुक्म में। अनूप सर हम जा रहे हैं, हुआ है हुक्म। किसका हुक्म हुआ? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा हुई। अब हम अनूप सर जा रहे हैं। दैवस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म में। दैवस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म। स्वामी जी के अंदर जो ईश्वरीय शक्ति की पूंजी थी, जितनी भी पूंजी थी वो उन्हें जोश में बांट रही। शेख बदल को हुक्म की आज्ञा प्रदान कर दी। कागज लालदास को मुकुंदास तातम में। और कागज लालदास को कत्ते ग्रंथ की जो पूंजी है वो शक्ति उनका रहस्य की पूंजी सब लालदास को सौंप दी गई कत्ते ग्रंथ की। और मुकुंदास को तारतम की बख्शिश दिया। मुकुंदास को तारतम का जो है तारतम की बख्शिश मुकुंदास को दे गई है। भीम को गोवर्धन को सूरत जागृत बुद्धि की शक्ति भीम भाई को दी और गोवर्धन भाई से कहा तुम सूरत की गादी संभालो, जागनी करो वहाँ। मुकुंद भीम उदयपुर हम मुकुंदास और भीम भाई आप उदयपुर जाइए, वहाँ की जागनी करिए और हम अनूप शहर जा रहे हैं। भारी सारी उलझन कोई न रहा काम है। भारी सारी उलझन न कोई काम। जो जागनी कार्य में जो अभी उलझन पैदा हुई थी वो उलझन दूर हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि धर्म कार्य का कोई कार्य शेष नहीं रह गया। वो प्रातः कुकुट ले चले अनूप शहर के ठाव में। प्रातः ही दूसरे दिन प्रातः ही होते ही स्वामी जी कुछ सुंदरता के साथ अनूप शहर के लिए रवाना हो गए। महीना का आषाढ़ का बरकत सारा खंड। आषाढ़ का महीना था और मुसलधार बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तक। और कोठी ऊपर चारों तरफ पानी है तो नाव नहीं, नाव अलग चीज है, पोठी अलग चीज है। तो पोठी पर बैठे, पोठी क्या होती है? दो लकड़ियां सी होती है, उस पे पटिया लगाते हैं। ऐसे पटिया लगाते हैं तो उसमें आड़ नहीं होती है, वो पटिया पानी में तैरते हैं। वो जोड़ लेते हैं पटिया और नीचे अड़िया रहती है दो, उसके ऊपर रहती है। फिर उस पे चलाते हैं ऐसे नाव, तो उस पे बैठकर उसको पोठी कहते हैं। तो पोठी पर बैठ करके स्वामी जी अनूप सर के लिए वहां से रवाना हो गए। मार्ग में चलते गई माने के वो खत। मार्ग में चलते स्वामी जी आप अनूप शहर जा रहे हैं, बरसात का समय है तो पाचन क्रिया जो है थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो पेट की गड़बड़ी होने से मानव भाई ने स्वामी जी को औषधि दिया। पेट छूटा कहाँ जाएगी सुना रही हक। पेट छूटा कहाँ जाएगी अछूना रही हक। माने अनूप शहर जा करके इनको स्वामी जी को इतने दस्त लग गए, इतने दस्त लगे कि कोई सीमा न रही। हद माने सीमा, उसकी सीमा नहीं रही, इतने दस्त लग गए। इस समय शरीर को बड़ी भई कसोट। तो इस समय दस्त के कारण स्वामी जी का शारीरिक कष्ट हुआ। डर के लाल भाई रोई ले धनी की ओट। डर के लाल भाई रोई ले धनी की ओट। इनकी ऐसी स्थिति देखी स्वामी जी की कि दस्त बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति देखी कि स्वामी जी एकदम कमजोर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में फिर लाल भाई डर के रोई, इनके स्वामी जी की चिंता करने लगी और दे ले धनी की ओट। धनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा का सहारा लेकर के स्वामी जी स्वास्थ्य के लिए कामना करने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी। अब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम। जिन कोई डरो तुम। स्वामी जी ने देखा लाल भाई रो रही है मेरे लिए, तो उन्हें स्वामी जी ने कहा सांत्वना देते हुए कि लाल भाई डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी मेरी सूरत परम धाम नहीं जा रही है। जिन मेरी सूरत तब मुहे तुम्हें खबर करो हुक्म में। तो तब तुम्हें हुक्म करूँ, खबर करूँ हुक्म। अभी मेरी सूरत परम धाम नहीं जा रही है और जब राज्य के हुक्म से, परमात्मा के हुक्म से मेरी सूरत परम धाम लौटेगी तब हम आपको सूचना देंगे। जब स्वामी जी यहाँ अंतर ध्यान होने लगे पद्मावतीपुरी धाम में, इसलिए फिर कहते हैं सैया अब हम धाम चले। उन्होंने कहा था वहां कि जब मेरी सूरत जाएगी तो हम बताएंगे, तब कहते हैं अब हम धाम चले। उस वक्त घबराए ले बड़ा जो किए जोर है। उस समय अब शरीर इनका एकदम स्थिर पड़ गया था, इंद्रिया सब सुत हो गई थी शरीर में कुछ। तो जबराइल के आवेश ने इतना प्रभाव दिखाया कि उस आवेश के द्वारा
वाणी का अवतरण हुआ। उतरे कलाम का आदर से करो खेल में सो रहे। उतरे कलम कादर से करो खेल में सो रहे। कादर कौन है? सामर्थ्यवान। सामर्थ्यवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके आवेश के द्वारा सनंद वाणी का अवतरण हुआ। जब सनंद वाणी का अवतरण हुआ, उसको देख करके स्वामी जी कहते हैं, इस वाणी को ले जा करके मायावी संसार में शोर मचा दो। तोरेत किताब में उतरी सनंद 30 है। तोरेत किताब में उतरी सनंद 30 है। तोरेत का अर्थ होता है कलश। कलश वाणी को तोरेत की संज्ञा दी गई है। सुंदर साथ जी, आप जब सनंद वाणी देखेंगे तो आप देखते हैं कि पहले कलश वाणी आएगी। कलश वाणी के बाद सनंद की वाणी प्रारंभ होती है। तो कलश का भाव लेकर के सनंद 30 है। तो कुरान के सिपारा कितने हैं? 30 सिपारे का सार सनंद 30 सिपारा 30 सनंद में। तो 11 से लेकर के 40 प्रकरण 30 सनंद में कुरान का सार अवतरित हुआ है। सब खबर कुरान की हक दई बख्शीश है। हक दई बख्शीश है। सब खबर कुरान की। उस सनंद के अंदर कुरान के सारे रहस्य जो संकेतों में है कुरान के अंदर, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सारी हकीकत रहस्यमय ढंग से है, वो सारी स्पष्ट करके सनंद के अंदर आई, जिसको आखिरी कुरान सनंद को कहा गया है। वो कुरान का सार इसमें आ गया। वो कौन ने बख्शीश दिया? हक के दई बख्शीश। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कुरान का सार सनंद के माध्यम से हमें सुंदर साथ को स्वामी जी को बख्शीश में मिला है। सनंद लिख तैयार करी विचार देखे सुकन। सनंद लिख तैयार भाई विचार देखे सुकन। जब सनंद लिख करके तैयार हो गई, तब उस वाणी को, सनंद की वाणी को, स्वयं उन वचनों को स्वामी जी पढ़ करके विचार उन वचनों पर कर रहे हैं। ये वाणी सुन के पीछे न हटे मोमिन ने। ये वाणी सनंद की वाणी जो कुरान का सार है, कुरान की वास्तविकता है, लिखी है इसमें, इस्लाम धर्म की वास्तविकता है। तो ये सुन करके पीछा न हटे मोमिन। कौन मोमिन? सकुमार भाई की वासना जो है वो मोमिन इसको जब पढ़ेगा, इस्लाम धर्म की वास्तविकता को जो सनंद के माध्यम से, वो पीछे नहीं हटेगा। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भाई सिद्ध। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज हुए सिद्ध। कौन सी मजल? अनूप शहर में आकर। अनूप शहर के में आकर के ये सनंद वाणी जो कुरान का सार अवतरित हुआ, तो ये कार्य तो ये सिद्ध हुआ। और दूसरा कार्य सिद्ध क्या हुआ? जो प्रकाश गुजराती था, उस गुजराती को हिंदी में रूपांतरित हुआ। और जो कलश वाणी जो थी गुजराती कलश, उसको भी हिंदी में रूपांतरित किया गया हिंदू भाषी सुंदर साथ की सुविधा के लिए। तो यहाँ आकर के ये सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि। अब अपने निज वतन की, हमारे घर परम धाम की जागृत बुद्धि स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ जाने से, उस जागृत बुद्धि के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश के द्वारा ये सनंद वाणी का अवतरण हुआ। अब ये वाणी सुन के कोई ना फेरे ईमान है। तो अब ये वाणी सनंद की वाणी जो है, उसको पढ़ करके कोई भी पीछे नहीं हटेगा, किसी का ईमान डगमगाएगा नहीं। जब पहुंचे तो टूक टूक होवे सुल्तान। जब ये सनंद वाणी जो इस्लाम की वास्तविकता इसमें लिखी है, जब औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचेगी, तो औरंगजेब बादशाह के अंदर साकुमार बाई की वासना है, तो टूक टूक हो जाएगी, मर मिटेगी इस पे। इन भगत पाठक के कछु दिल में भाई सख्त है। ये सब देख रहा है पाठक। चौधरी जो था, उनके हवेली में स्वामी महिला सुंदर साथ रुके, और ये सब देख रहा सनंद वाणी का अवतरण, और इमाम मिन्नी का दावा ले रहे ये स्वामी जी। ये जब देख रहा है अनूपसर का चौधरी, जिसको स्वामी जी के ऊपरी पहचान थी, उनके स्वरूप की वास्तविकता की पहचान नहीं थी, वो चौधरी ये देख रहा है, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। देखिए अंदर विचार के कैसी बात माफक है। कैसी बात माफक है। देखिए अंदर विचार के, अंदर मन में चौधरी जो है मन में विचार कर रहा है, ये कैसी बात माफक है। ये हिंदू फकीर होकर के वो कुरान के रहस्य खोलते हुए इमाम मेहंदी का दावा कर रहे हैं। भाई अपने घरों बिछोने कर साजे। तो चौधरी ने क्या हुआ, संदेह मन में करके क्या करता है, वो अपने घर में गादी तकिया बिछा करके स्वामी जी को पधराया। बातें श्री राज सब परी बीत अपनी तहाजे। कहीं बीतक अपनी तहाजे, बातें अपनी सब करी राजी। स्वामी जी समझिए चौधरी के मन की बात, इनको हमारे प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो स्वामी जी उससे बातें करते करते कहीं बीतक अपनी तहाज, अपनी बीतक अपना वृतांत बता रहे स्वामी जी कि हम पहले परम धाम में थे। परम धाम में हम अपने प्रियतम के साथ
ईश्वर और आनंद की लीला करते थे। हमने अपने प्रियतम से खेल मांगा। हम सबसे पहले ब्रज में आए थे और ब्रज के बाद रास में आए और रास के बाद हमारा खेल देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, तो हमारे कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बना। और तीसरे ब्रह्मांड में चारों वर्णों में आई है ब्रह्मंगनाएं परमात्मा की अंगनाएं जो आई है खेल देखने के लिए, वो चारों वर्णों में आई। तो जो मुसलमान में भी आई है उनको लिए कुरान को माध्यम बनाना आवश्यक है। तो इस तरह से सारी हकीकत, सारा वृत्तांत जब उस चौधरी को बता रहे हैं, तब ये सुन के बहुत हुआ खुशहाल है। तब ये सुन के बहुत हुआ खुशहाल है। स्वामी जी की बात सुन करके, वो वृत्तांत सुन करके चौधरी बहुत प्रसन्न हुआ स्वामी जी के ऊपर। अरज अपनी करने लगा, माफक अपने हाल है। माफक अपने हाल, अरज अपनी करने लगा। जब उसका संदेश स्वामी जी के प्रति दूर हुआ तो वो अपने आत्म कल्याण की अर्ज करने लगा धनी से। यहाँ से आए के साथ को दिया दीदार है। अब चौधरी के यहाँ से उठ करके स्वामी जी आए और सुंदर साहब के बीच में उनको दर्शन दे रहे हैं। तुमको सही हुक्म जो भेजा परवरदिगार है। तुमको सही हुक्म जो भेजा परवरदिगार। हुक्म किसने दिया? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने। क्या भेजा है? इस आनंद वाणी को भेजा, बख्शिश की है। ये आनंद वाणी के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदेश दे रहे हैं कि अब इस वाणी को जाकर के पैगाम रूप में दे दो। हुकुम हक का शेख बदल ऊपर है। अब यहाँ दूसरा हुक्म कौन कर रहा है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी शेख बदल को आदेश दे रहे हैं, शेख बदल ये परमात्मा का पैगाम आया है सनद के माध्यम से, इसको औरंगजेब पासा तक पहुंचा दो। जाओ तुम सुल्तान पे जो कुछ खबर रहे। तुम सुल्तान के पास जाओ शेख बदल, और सनद के माध्यम से जो ये पैगाम आया है और इमाम मेहदी को जाहिर होने की जो सूचना आई है, उनको ये शुभ समाचार दे दो। शेख बदल पैदा हुए चले तरफ सुल्तान है। अब शेख बदल जो है स्वामी जी का आदेश सिरोधार्य करके सुल्तान जहाँ और वहां रहता है दिल्ली में, उस तरफ चल दिए। सरंदर से कुर्बान ले दिल में ले ईमान है। ले दिल में ले ईमान है। शेख बदल परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास लेकर के सनंद को सिर पर लेकर के और औरंगजेब पासा को पैगाम देने के लिए चल पड़े। पहुंचे दिल्ली शहर में में नमाज है। और स्वामी जी का इमाम मेहदी का पैगाम देने के लिए दिल्ली जब गए शेख बदल, तो उस दिन क्या था? जुम्मा था। जुम्मा माने शुक्रवार, और शुक्रवार की नमाज पढ़ने का समय था, तो वो ईदगाह में पड़ जा रही है। ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाता है आगे। तो ईदगाह चला गया, लोग ईदगाह मुसलमान जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो ये भी ईदगाह गया। क्या हम मुसलमान एकत्रित होंगे तो हम परमात्मा का संदेश पहुंचा। सुंदर साथ जी, ईदगाह मुसलमान मस्जिद में क्या अंतर है? मस्जिद और ईदगाह में ये अंतर है कि मस्जिद छोटी होती है। हर एरिया में जहाँ मुसलमान भाई रहते हैं उस एरिया में एक मस्जिद बना लेते हैं वो, तो वहाँ 5 तरह की जो नमाज रोज पढ़ी जाती है वो नमाज पढ़ते हैं, वो उस एरिया में एक मस्जिद होती है। पर ईदगाह क्या होती है? शहर में एक होती है, वो बहुत विशाल होती है, उसमें शहर भर के मुसलमान एकत्रित होकर के नमाज पढ़ते हैं। जो विशेष नमाज पढ़ी जाती है वो ईदगाह में सारे एकत्रित होते हैं। जैसे ईद की नमाज पढ़ी जाती है तो ईदगाह में जाते हैं सारे मुसलमान भाई, एक साथ एक जगह होते हैं पूरे शहर के। और जो जुम्मा की भी विशेष नमाज होती है, जुम्मा की नमाज विशेष पढ़ी जाती है तो ईदगाह में पढ़ी जाती है, तो सारे ईदगाह में जा रहे हैं। तो ये भी शेख बदल भी ईदगाह चला गया नमाज पढ़ने के लिए। रहे कितना काहू के वहाँ कहाँ खलक सब ठाड़ी रहे, बस कितना काहू और है। कहाँ? जहाँ ईदगाह में मुसलमान सब नमाज पढ़ने गए हैं, खलक अनेकों मुसलमान भाई वहाँ एकत्रित है नमाज पढ़ने के लिए, पर चित्त न काहू ठौर है, किसी का भी चित्त जो है मन एकाग्र नहीं है। हम भी आते हैं सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम नमाज पढ़ने के लिए, अपने परमात्मा का ध्यान करने के लिए, पर चित्त न काहू ठौर है। अपना दिमाग एकाग्र, मन एकाग्र नहीं होता है। किसी का दिमाग लगा रहता है व्यवस्था छीनी, व्यवस्था छीनी मिली। किसी का ध्यान कहाँ है? आए तो नमाज पढ़ने हो, आए तो परमात्मा का दीदार करने हो, आए तो चितवन करने हो, परमात्मा का ध्यान करने के लिए पद्मावतीपुरी आए हो, पर ध्यान कहाँ है? भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या फिर मोबाइल में ही लगे रहेंगे। अपने परिवार को छोड़ा है तो उसी में, अरे परिवार छोड़ करके आए हो नमाज पढ़ने के लिए तो नमाज में लगाओ ना ध्यान। परिवार में तो फोन को रख दो एक तरफ, जितने दिन के लिए आए हो, 8 दिन के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, संपूर्ण त्याग दो और फिर राज्य में कुर्बान हो जाओ। ऐसा रहना चाहिए। अब ये कहते हैं नमाज पढ़ने तो गए ईदगाह, तो चित्त ने एकाग्र, किसी का ध्यान एकाग्र नहीं है, सब तो माया में लगा हुआ है। ऐसी प्रकार हम भी करते हैं।
सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी आओ, जहाँ साक्षात धनी विराजमान और एकाग्र चित्त से उसी में समर्पित हो जाओ। शेख बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल का बड़ा जोर है। शेख बहुत पुकारिया, परमात्मा का संदेश देने के लिए सनंद वाणी के माध्यम से उच्च स्वर में सनंद वाणी को गा रहा है, पर देखा दज्जाल का जोर है। दज्जाल के प्रभाव में वसीभूत है लोग, कोई भी इनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई कहे हिंदी में लिखे कलाम है, कोई जो थोड़ा बहुत सुन लिया किसी ने तो कहता है ये हिंदी में वचन लिखे हैं, तो हिंदी में परमात्मा के खुदा के वचन नहीं हो सकते। खुदा के वचन कुरान जो आई है वो तो फारसी भाषा में आई है। बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस्लाम है। बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस्लाम। बरहक माने सत्य है। बात जो इसमें लिखी आप बोल रहे हो से बदल, वो तो सत्य है पर हमें रवा नहीं, रवा माने स्वीकार नहीं है। हिंदी में लिखे हुए वचन है इसलिए हमें ये स्वीकार नहीं है। बात सुन के फिर आए अपने ठोरे, इन बात वचन सुन के फिर आए अपने ठोर। इस तरह से शेख बदल ने मुसलमान भाइयों की तरह तरह की बात सुन करके शेख बदल अपने ठोर अपने घर वापस लौट आए। गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और अब गनी बेग की हवेली में वहां पहुंच गया शेख बदल और वहां बैठ करके सनंद वाणी गा रहे हैं। हाँ सनंद पातन लगे बिना एक मोहम्मद और वहाँ सनंद वाणी जो बिना एक मोहम्मद की जो वाणी है, मोहम्मद साहब की प्रशंसा में, मोहम्मद साहब की महिमा से भरपूर जो सनंद वाणी है, वहां बैठकर उच्च स्वर में गा रहे हैं कि ए ओलिए अंबिया फिरस्ते जेता कोई पैद पर अल्लाह किनू न लया बिना एक मोहम्मद। ये जब वाणी गा रहे हैं तो एक सैयद ने सुना, तो एक सैयद बोलिया बात जहल के लिए जिद है, बात जहल के लिए जिद है। ये बात सुनकर के सैयद बोलने लगा कि तुम जाहिलो जैसी जिदपुर हटपुर बात कर रहे हो, तो ये तो अनपढ़ गवारों जैसी तुम बात कर रहे हो। जो ऊपर बोलत हो ये एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तुम क्यों कुफर बोलत हो? सैयद कह रहा है शेख बदल से, तुम कुफर क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो कि एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम परमात्मा के कृपा पात्र मोहम्मद ही सिर्फ पैगंबर हुए और पैगंबर नहीं है क्या? एते पैगंबर भाई कहूं नहीं नाम है, एते पैगंबर भाई परमात्मा का संदेश लाने वाले कितने पैगंबर हुए, तुम किसी का नाम नहीं लेते हो। कुरान के अंदर स्वयं लिखा है 1,20,000 पैगंबर का नाम लिखा है, तुम किसी का नाम नहीं ले रहे हो। तब शेख बदल से झगड़ा हुआ इतने, तो शेख बदल से उस सैयद का झगड़ा हो गया इस बात पर, और उसे पीछे फिर के घरों आए और वो सब गनी बेग की हवेली से उठ करके शेख बदल अपने घर आ गए। दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्रीराज, और 2-4 दिन बाद अनूप शहर से स्वामी जी दिल्ली आ गए। बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम बता ले, और वो शेख बदल को बुला करके औरंगजेब बादशाह को जो पैगाम पहुंचाने का काम है वो कहाँ तक पहुंचा सारी जानकारी ले रहे हैं। तो शेख बदल ने अपनी कहीं भी तक तो शेख बदल ने अपना सारा संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया स्वामी जी को। मैं तो बहुत पुकारिया पीठ दई तरफ थक गए, पीठ दई तरफ थक गए। स्वामी जी हमने परमात्मा का संदेश देने के लिए इस सनंद वाणी को उच्च स्वर में गा करके बहुत पुकार लगाई परमात्मा का पैगाम देने के लिए, पर ये जो मुसलमान भाई है स्वयं खुदा का संदेश सुनना नहीं चाहते, ये स्वयं खुदा अल्लाह ताला से विमुख हो रहे हैं। कोई कलाम हिंदी का लियावत दिल सख्त है, कोई कहता है ये तो हिंदी में लिखा है और परमात्मा के वचन तो फारसी में होना चाहिए। इस तरह से संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। गाँव दिल में कुपर कोई बात कहे बुजुर्ग तो किसी के मन में इस तरह से कपट भावना है और कोई कहते हैं नहीं बात तो श्रेष्ठ कहते हो आप। फिर बैठे विचार को इन बात सुनी न काने, तो स्वामी जी और सुनो साथ में मिल करके फिर से विचार विमर्श कर रहे हैं कि मुसलमान भाइयों ने अपनी बात को नहीं सुना है। लाल गोवर्धन मिलके जाए तो शेख सलेमान है। तो स्वामी जी फिर लालदास गोवर्धन दास से कह रहे हैं कि आप फिर से एक बार शेख सलेमान के पास पुनः दोबारा जाइए। तब फिर उठ गए चाय के किया मिला पे, अब फिर स्वामी जी के कहने पर लालदास और गोवर्धन भाई शेख सलेमान के पास फिर से गए दोबारा। सारी हकीकत कही जाके सुने मिटे सब ताप, सारी हकीकत कही जाके सुने मिटे सब ताप। वो हकीकत जो इस्लाम की वास्तविकता, जो कुरान का सार जो है सनंद वाणी में है, उन सनंद वाणी की सारी हकीकत शेख सलेमान को सुना दी। जिस सनंद वाणी को जिसके अंदर वास्तविकता लिखी है इस्लाम धर्म की, ऐसी सनंद वाणी को सुनने से क्या होता है, मिटे सब ताप। मायावी संसार के जितने भी ताप है या जो विरोध भावना है परमात्मा को लेके, वो सारे सब मिट जाएगी। आज मिलाऊं कल मिलाऊं या फिरते मास तो शेख सलेमान क्या कह रहा है गोवर्धन भाई को, लालदास को, कि आज मिलाएंगे
कल तो पक्का मिला देंगे, आज अभी कोई काम आ गया था, कल पक्का मिला दें, ऐसे आजकल करते 2 महीना तक फटकाता रहा। कमू कचू जवाब करते हैं सोए। कभी कोई बहाना बनाता है, कभी कोई बहाना बनाता है, इस तरह से इनको टालता है, पर मिलवाने की बात नहीं होती है। पहले तो इन भेषों मिलत नहीं सुल्तान है, पहले तो इन भेषों मिलत नहीं सुल्तान है। फिर शेख सलेमान ने एक दिन तो कह ही दिया इन दोनों से कि तुम लोग हिंदू भेष में हो ना, हिंदू भेष में तो फिर सुल्तान आपसे मिलेगा ही नहीं। फिर तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाओ कान है, तो सुल्तान सुनाओ कान है। ऐसा करो, कल आप लोग हिंदू भेष से मुसलमान भेष लेकर के आओ, तब फिर हम आपकी बात औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा देंगे। यूं करते विचारते कछुना दिए की साख है, यूं करते विचारते गोवर्धन भाई और लालदास ने मन में विचार किया दोनों ने कि ये शेख सलेमान की बात पे कोई विश्वास नहीं, भरोसा लायक नहीं है ये तो। तभी आपस में कहे अब फिरो इन्हीं से आके, फिर इनसे आप आपस में लालदास और गोवर्धन भाई आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब यहाँ से अपन लौट चलना चाहिए, ये मिलाने वाला नहीं है। लाल दरवाजे छोड़ के आए सरार हो लखान है, अब स्वामी जी लाल दरवाजा छोड़ करके सरहद रोहिल्ला खान की सराय में आ गए। ये कलाम पारसी में करे तब खूबे पहचान है, तो स्वामी जी सुंदर साहब से विचार विमर्श करते कहते हैं कि जो हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए कोई ईमान नहीं ला रहा है, तो अपन ऐसा करें इन वचनों को फारसी भाषा में लिपिबद्ध करवाए, तब इन लोगों को ईमान आएगा। कभी मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ दयाराम है, तो दयाराम दिल्ली के रहने वाले हैं, तो स्वामी जी ने आदेश दिया दयाराम भाई को, हे दयाराम भाई कोई फारसी भाषा का जानकार जो मुल्ला हो उसको लेकर के आओ। बुला लिया तिनको लिखे पारसी में कलाम तो है, उस मुल्ला को बुला लाओ जिससे वो क्या है अपने इन वचन है ना वो फारसी भाषा में लिपिबद्ध कर दे। तब लड़के कायम को बुला लिया दयाराम तो है, किसी मुल्ला का लड़का जो कायम था उस कायम मुल्ला को दयाराम भाई बुला करके लाए। राखा जाकर दे महीना वास्ते लिखने का काम है, वास्ते लिखने इनकाम, उसको मासिक वेतन दे करके उसको नौकरी पर रख दिया। क्यों रखा? वास्ते लिखाने, फारसी भाषा में लिखने के लिए उसको नौकर बना लिया। शेख जी मीरा जी का लिखा है संभाले, शेख जी और मीरा जी का फारसी भाषा में परिसंवाद लिखवाया गया। शेख जी प्रश्न कर रहे हैं और मीरा जी जवाब दे रहे हैं। वो शेख जी मीरा जी का किस्सा मेरे पास लिखा भी है, तो उसमें क्या है शेख जी प्रश्न कर रहे हैं। शेख जी कह रहे हैं तुम मोमिनों की जमात को छोड़ करके काफिरों में क्यों बैठने जाते हो? तो मीरा जी उत्तर दे रहे हैं वो काफिर नहीं है, वो दीन इस्लाम के चाहने वाले हैं, वो तो कुरान और इस्लाम की वास्तविकता की पहचान करवाते हैं, और उनके बीच में ही साहिब जमा आखिरी इमाम मेहंदी भी उनके बीच में आए हैं। तो फिर प्रश्न करते हैं तुमने कैसे समझा कि इमाम मेहंदी उनके अंदर आए हैं? तो फिर ये कहता है कि क़यामत के सारे रहस्य भी जाहिर कर रहे हैं, वो कुरान के सारे रहस्य तो स्पष्ट कर रहे हैं वो। तो इस तरह से प्रश्न और उत्तर उसमें लिखा। और लैलतुल कद्र की रात क्या है वो भी प्रश्न करते हैं, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से शेख जी और मीरा जी प्रश्न शेख जी कर रहे हैं, मीरा जी जवाब देते हैं। इस तरह से परिसंवाद फारसी भाषा में लिखवाया गया। इनमें सारी हकीकत की जो बुनियाद है, उसमें सारी हकीकत जो परिसंवाद जो लिखा गया है शेख जी मीरा जी का, उसमें बुनियाद माने मूल, हम परम धाम से संसार का खेल देखने आए। तो इन्ना इंजुल्ला में जो लिखी हमारी लैलतुल कद्र की बात कि हम कैसे महाकरण वहां हुआ था, महाकरण से लेकर के कैसे हम खेल देखने आए, ब्रजरास और लैलतुल कद्र की सारी हकीकत उसमें शुरू से लेकर के लिखा दी गई है। इनके जल्ले बांध के रुकते किए तैयार है, तो शेख मीरा जी के परिसंवाद स्वरूप जो लिखा गया ये सारी हकीकत उसमें लिख करके उसकी जिल्द बांधी गई, और जिल्द बांध करके रुक्का बनाया और फिर नलुए में रखे गए, और नलुआ जो है वो सब उनके मित्र के पास पहुंचा दिए गए। और पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार है, और ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। वो रुक्का नलुआ पत्र जो है जगह जगह जो औरंगजेब बादशाह के जो मित्र थे और उनके जो राज्य अधिकारी थे उन सबके पास पहुंचा दिए गए। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार है, सब देखे मुर्दार, पुकार करी घर घर है। ऐसे मोमिन ब्रह्म मोमिनों ने परमात्मा का संदेश देने के लिए घर घर जाकर के पुकार लगाई, संदेश दिया, पर देखे सब मुर्दार है। जो जितने भी लोग थे वो माया में लिप्त होकर के उनकी आत्मा मुर्दे के समान हो गई थी। खुदा के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार है, खुदा के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, क्योंकि वो सब मुर्दार हुए थे, उनकी आत्मा मृतक हो गई थी। इसलिए परमात्मा के तरफ
उनके तरफ समर्पित होने के लिए कोई भी सतर्क नहीं हुआ। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम है, औरंगजेब बादशाह का जो उस्ताद था शेख निजाम, उनके पास भी गए हैं, कोई दिन इनके आगे ना लायक देखा इस्लाम न है। लायक देखा इस्लाम। कोई दिन परमात्मा का संदेश देने के लिए मोमिन शेख निजाम के घर भी गए, पर न लायक देखा इस्लाम। सत्य धर्म पर समर्पित होने के लायक उसको नहीं देखा। उसके अंदर माया का प्रभाव, वो धर्म पर समर्पित हुआ। सौदागर सूरत का चांदनी चौक में, एक सूरत का सौदागर, सूरत का रहने वाला सौदागर, वो चांदनी चौक में दिल्ली में रहता है। का मिला से पहले वो मिल चुका था सूरत के अंदर, अब वो भी यहाँ स्वामी जी के दर्शन करने आया। इनने कहा मेरे पास है दज्जालनामा, तो उसने स्वामी जी से कहा कि मेरे पास एक किताब है दज्जालनामा की, वो मेरे पास है, वो हम आपको देंगे। तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामान, तुमको मैं दिखाऊंगी दज्जाल की सामान। स्वामी जी से वो कह रहा है कि वो दज्जालनामा हम आपको दिखाएंगे, उसके अंदर दज्जाल की सेना का वर्णन लिखा हुआ है। सो लेने के वास्ते लाल दाय बे एक, तो उस दज्जालनामा लेने के लिए लालदास प्रतिदिन एक बार रोज अवश्य जाते हैं सौदागर के पास। वह नित्य वादा करें बात कहे अनेक, वो नित्य वादा करे कि हाँ हाँ कल तो जरूर देंगे, और फिर क्या करे, अनेक बातें करते हैं। अरे यार आज नहीं दे पाए, आज काम हो गया था, कल जरूर दे देंगे, ऐसा प्रतिदिन वादा करता है। एक दिन फैराया तब फैया मुनकर एक दिन इस तरह से भटकाया, बहाना बनाता रहा, भटकाता रहा। फिर मुनकर माने आज्ञाकारी हो गया कि अब है नहीं, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी, क्या पता किसी दोस्त ले गया हो, थी तो मेरे पास पर है नहीं है। तो इस तरह सुनने में, पर हमारे पास है तो हम आपको सुनाते हैं कि दज्जालनामा में क्या है, दज्जाल कब खुश होता है और दज्जाल कब दुखी होता है, ये उसमें दज्जालनामा में लिखा है। तो दज्जालनामे में लिखा है कि दज्जाल शैतान से मोहम्मद रसूल साहब ने पूछा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो शैतान ने कहा कि सबूरी रखने वाला फकीर जो रात दिन फाके से रहे और किसी से कहे नहीं। फिर पूछा तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो सांच बोले, इल्म के ऊपर काम करे और जो खुदा ताला ने मना किया है उन चीजों से दूर रहे। और शैतान ने कहा ए मोहम्मद, इल्म न होता तो तमाम आलम को मैं गुमराह करता। और दुश्मन कौन है, तो जो आचार विचार पवित्रता से रहे, जब उम्मत तुम्हारी नमाज की होती है तब मेरे दाई ताप होता है। कौन कह रहा है, दज्जाल कह रहा है। और उम्मत कुरान पढ़ती है उस वक्त जैसे किसी ने बीच आग के डाले और खाक हो गए, और हज को जाते हैं तो मुझे गम होता है, और जब कोई खैरात बांटता है तब मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होता है। इस वास्ते कि देने वाले खैरात के को नफा बहुत होता है। अव्वल तो दुआ उसकी कबूल होती है, दूसरा उसकी रोजी रोटी में बरकत होती है, और दरवाजे भिस्त के खुलते हैं, दरवाजे दोजख के बंद होते हैं, और उम्र उसकी बढ़ती है, और क़यामत के रोज वो खैरात ऊपर उसके साया करती है। और शैतान तो खुश कब होता है, तो दज्जाल ने मोहम्मद साहब से कहा कि जो कोई उम्मत तेरी से 13 आदतें रखता हो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। एक तो वकील से, दूसरा बंदगी से, जो बंदगी बेबंदगी माने जो बंदगी नहीं करते उनसे खुश होता हूँ, दूसरा साच न बोले, तीसरे गुनाह करे, चौथा हुक्म खुदाई का न माने, पांचवें बीच काम दुनिया के मशगूल रहे बखत बंदगी के, छठे माता पिता को दुख देवे, सातवें गरीबों को दुख देवे, आठवें शराब को पीवे, नौवें मने की गई हुई वस्तु को खावे, 10 में खुदी करे माने अहंकार करे, 11 में हिरस करे माने दुनिया की चाह न करे, 12 में तकबरी करे अर्थात गुमान करे, 13 में पाक पीरों की निंदा करे। और जो कोई शराब पीता है वो मेरा सरताज है। कौन कह रहा है, दज्जाल कह रहा है कि जो कोई शराब पीता है वो मेरा सरताज है। जो कोई मोमिनों को दुख देवे वो मेरी दौलत है। जो कोई औरत करे और तलाक देवे वो मेरी आंखों की रोशनी है। जो कोई व्यभिचार करे वो मेरा पासा है। जो कोई सौगंध झूठी खावे सो हयाती मेरी है। और ब्याज और रिश्वत लेने वालों से मैं राजी होता हूँ। जो कोई बाएं हाथ से रोटी तोड़ के खाए तो ये मेरी इज्जत है। और देव मंदिर की तरफ पेशाब करे तो मेरी खुशी है। और गुनाह करके तौबा विसारे तो मैं शुक्र करता हूँ। तो इस तरह से दज्जाल का सेना का, उसमें दज्जाल कब खुश होता है कब दुखी होता है, ये दज्जालनामा में सब लिखा हुआ है। मेरे तफसीर है हुसैनी बड़ी मातवर है। वो मेरे फिर उसने कहा सौदागर ने कि
दज्जालनामा तो देने के लिए इनकार कर दिया कि मेरे पास, अब पता नहीं कहाँ गई। अब कहता है कि मेरे पास तफसीर हुसैनी है, वो है मातबार। मातबार माने श्रेष्ठ तफसीर है वो। टीका जो है, तफसीर का अर्थ होता है टीका, अर्थ तफसीर का। और हुसैन साहब ने अर्थ किया है कुरान का, इसलिए वो कहलाती है तफसीर हुसैनी। हुसैन साहब कौन है? अली का लड़का और मोहम्मद साहब का नाती। अली कौन है? मोहम्मद साहब का जमाई, दामाद है, और उनका लड़का हुसैन है। हुसैन ने अर्थ लिखा है, इसलिए कहलाता है तफसीर हुसैनी। तो वो तफसीर हुसैनी है मेरे पास, पर वो क्या है? वो मातबार माने श्रेष्ठ है, टीका प्रचलित टीका है वो। तब पूछा श्री लालदास ने, उनमें क्या खबर है? उनमें क्या खबर है? तब लालदास जी ने उस सौदागर से पूछा कि उस तफसीर हुसैनी में क्या ऐसा लिखा है, और क्या उसमें ऐसी जानकारी है? कुरान अर्थ फारसी है, जाहिर सब ऊपर है। जाहिर सब ऊपर। कुरान अर्थ फारसी। तब उस सौदागर ने कहा कि कुरान का अर्थ जो है फारसी भाषा में उसमें लिखा है, और ये जो मातबार माने सर्वश्रेष्ठ है वो। ये बात लाल न्याय के आगे करी श्रीराज। तो स्वामी जी ने ये बात, तफसीर हुसैनी की बात जो है, लालदास जी ने स्वामी जी के आगे कहा, तुम हुआ लाल को ले जाओ, तुम आज। तो स्वामी जी ने लालदास जी से कहा कि जाओ लालदास, आज ही वो सौदागर से तफसीर हुसैनी ले आओ। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भय दिन चार। तो लालदास फिर उनके घर गए, सौदागर के घर गए, तफसीर हुसैनी के ले गए। तो 10 दिन तक भटका, 10 ने 4 दिन तक भटकते रहे लालदास जी, पर उसने तफसीर हुसैनी नहीं दी। फिर लाले आया कि काया यहाँ को झूठ लगत विचार। फिर लालदास सिंह ने वहां से लौट करके कहा स्वामी से कि इनका विचार झूठा लगता है, ये देने वाला नहीं, रोज फालतू भटकाता है। उस वक्त में हाजिर बेटा तो दयाराम है। तो उसी समय वहाँ दयाराम भाई दिल्ली के रहने वाले वह वहीं बैठे ही थे। तो स्वामी जी ने कहा, तुमने अर्ज करी, मुझे कहो ये काम है। तो दयाराम भाई ने स्वामी से विनती करते हुए कहा, है स्वामी जी, इस कार्य करने की आज्ञा मुझे दीजिए, हम तफसीर हुसैनी ला के देंगे आपको। तफसीर राज हुक्म किया, तुम लिया हुसैनी तफसीर है। तब राज्य में स्वामी जी ने दयाराम को आज्ञा दिया कि दयाराम तुम तफसीर हुसैनी ले आओ। बड़ी चाहे हमको पहुंचे मजल की मीर है। पहुंचे मजल मीर, बड़ी चाहे हमको। स्वामी जी कह रहे हैं कि मजल मीर, मीर माने आगेवान, आगेवान सर सखी सेदार सखी साकुमार बाई के पास पहुंचने का, मजल माने वहां तक पहुंचने की मुझे बहुत चाहना है कि कब ऐसे उनके पास तक हम पहुंच जाए साकुमार बाई के। तो ये तफसीर हुसैनी वहां तक पहुंचने में हमारी सहायता करेगी। तब हुकुम श्रीराज का सिर चढ़ाया दयाराम है। और दयाराम ने स्वामी जी ने जो आदेश दिया, सिरोधार्य करके तफसीर हुसैनी के लिए चले गए। अपने असनाव रहते थे, यूसुफ भाई एक काम है। तो ये उनके असनाए माने मित्र, लाल दयाराम भाई के मित्र जो दिल्ली में रहते थे, उनको तफसीर का काम सौंपा कि हमें तफसीर हुसैनी चाहिए, आप हमें मंगवा दीजिए। हमारे असनाव ने पाती लिखी, हम पढ़ रहे। हमारे असनाओं ने पाती लिखी, हम पढ़ रहे। जो दिल्ली के मित्र थे दयाराम के, उन दिल्ली के मित्रों से दयाराम भाई कहते हैं कि हमारे जो असनाए और मित्र जो बाहर रहते हैं, उनने पत्र लिख करके और तफसीर हुसैनी हमसे मंगवाई है। हुसैनी मंगवाई है, बहुत निहोरा कर रहे हैं। बहुत निहोरा करके मंगवाई है। हुसैनी तो मंगवाई, पर बहुत निहोरा करके, क्योंकि उस समय क्या होता था कि हिंदुओं को नहीं देते थे कुरान के पढ़ने के लिए। तो इसलिए दयाराम भाई कहते बहुत निहोरा करके, बहुत नम्रता से आजीजी करते हुए मंगाई है। इसलिए दिल्ली के मित्रों से कहते इसलिए आप हमें हुसैनी मंगा करके दे दीजिए। तब उन्होंने कहा, मैं करो तुम्हारा काम है। तो दिल्ली के जो मित्र थे दयाराम भाई के, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको हुसैनी मंगा करके देंगे, ये काम आपका कर देंगे। कभी सुन हाजिर करी नहीं, हाथ दयाराम है। तो उसी समय सुन के बाजार में से लेकर के दयाराम भाई के हाथ में तफसीर हुसैनी दे दी गई। ये 40 रुपया तुम में दे दो फिर। और उसका मूल्य तफसीर हुसैनी का 40 रुपया मूल्य लिया उनने, उसमें से 2 रुपये लौटा दिया, 38 रुपया की तफसीर हुसैनी आई। वो साल हुआ दयाराम जाए लगा सिर मेरे। दयाराम भाई के हाथ में जब तफसीर हुसैनी आई, इतनी प्रसन्नता हुई कि जाए लगा सिर में। मेरे मन आसमान को आसमान छू लिया, इतनी खुशी हुई, क्योंकि एक तो धनी का काम आ गया हाथ में, हो गया काम, तो खुशी का पारावार नहीं रहा। वहां से लेकर धाया आए, पहुंचा पास श्रीराज। और वहां से भागता हुआ मित्र के पास तफसीर हुसैनी लेकर भागता हुआ स्वामी जी पास आ गया। ले तफसीर आगे धरी, ये हुआ सिद्ध काज। ले तफसीर आगे धरी, ये हुआ सिद्ध काम। स्वामी जी के सन्मुख तफसीर हुसैनी रखते हुए दयाराम भाई कहते हैं, धनी
आपकी कृपा से ये कार्य सिद्ध हो गया है। तब शिरोशनी प्राप्त हो गई है, तो उन्हें स्वामी जी सामने रख दी। ये हुआ सिद्ध काज, ये हुआ सिद्ध काज, वहाँ से लेकर धाया, वहाँ से लेकर आया, आए पहुँचा पास श्री राज, आए पहुँचा पास श्री राज। ले तब सी आगे धरी, ले तब सिर आगे धरी। ये हुआ सिद्ध काज, ये हुआ सिद्ध काज, ये हुआ सिद्ध काज। ये हुआ सिद्ध काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।